हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 और प्रश्नावली 13.2। तो इसका ये तीसरा सवाल बता रहा हूँ मैं। तो देखिए ये चित्र बन के आएगा और जो कि यहाँ लिखा है उसको देखते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। इन्होंने कहा कि एक गुलाब जामुन जो है उसमें 30% चीनी की चाशनी होती है उसके आयतन की लगभग। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। अब ये कह रहे हैं कि 45 गुलाब जामुन है तो उसमें कितनी चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, देखो ये एक डिब्बा रखा है जिसके अंदर गुलाब जामुन रखे हुए और ये गुलाब जामुन इस तरह का है। देखो इसमें ये इस तरह का गुलाब जामुन है, इस तरह का, ये ऐसे इस शेप में है ये गुलाब जामुन। इसका मतलब क्या क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से कैसे हो गए, अर्धगोलाकार। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ से अर्धगोलाकार हो जाएंगे, ये बेलनाकार हो जाएगा इतना हिस्सा, और ये कैसा हो जाएगा, अर्धगोलाकार। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, लिखा ही है, ठीक है, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास इतना है। यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई पूरी है वो 5 सेंटीमीटर है यहाँ तक। ठीक है, और व्यास दिया है 2.8। तो 2.8 क्या है, व्यास, यानी ये यहाँ से इसकी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा व्यास ये दिया है 2.8 सेंटीमीटर। इसमें से एक गुलाब जामुन का पीस हमने मान लिया, इसका बड़ा चित्र बना लिया। ठीक है, तो अब व्यास की आधी त्रिज्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, और ये भी त्रिज्या ही मानी जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, इसकी आधी। तो क्या हो जाएगा 1.4, इसकी आधी कितनी होगी, 1.4 त्रिज्या। ठीक है, और अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसकी बेलन की लंबाई कितनी होगी ये भी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक बेलन की जो लंबाई आएगी वो आएगी, देखिए ये 5 है, पूरा 5 में से ये घटा देंगे। देखो यहाँ पे ये भी हो जाएगी 1.4 इसकी त्रिज्या, तो 1.4 और 1.4 का मतलब 2.8 हो जाएगा जुड़ के। तो हम क्या करेंगे, 5 में से ये घटा देंगे, 1.4 प्लस 1.4। बात समझना, इस पूरे में से इतनी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ से 1.4 और यहाँ से ये घटा देंगे। तो 5 में से ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2.8 आएगा। अब घटाएंगे किस तरह से, यहाँ 0 मान लो और 2.8, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ कितने रह गए, अब 4 में से 2 गए तो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ये आ जाएगा 2.2। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये बेलनाकार जो बना है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसे हल करने के लिए देखो, अब हम लिखेंगे पहले इस गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। हल, अब लिखते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन, चित्र से पहले लिख लेंगे, चित्र से, क्योंकि हम चित्र से ही देख के पूरा लिखेंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन, तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे तो इसमें देखो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन, ये बेलन जैसे आकार का है ना इसीलिए, और प्लस, और अर्धगोले ये इस तरफ देखो, ये देखो आधे आधे गोले ये दोनों तरफ लगे हैं, तो 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, और अर्धगोले का आयतन के लिए 2 गुणा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r/3 ये होता है। ठीक है, देखो r इसके लिए, बेलन के लिए और इसके लिए, दोनों के लिए r बराबर है, r वही रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो कॉमन ले सकते हैं पाई r स्क्वायर, कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इधर पावर 3 है तो इधर r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और बस यही पाई r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जो बचेगा वो लिख देते हैं, यहाँ से h बचेगा, प्लस यहाँ से ये 2 दूनी 4 मान लो इसको, 4/3। ठीक है, पाई तो कॉमन चला गया, r स्क्वायर कॉमन चला गया, तो एक r बचेगा। देखो यहाँ से r के घात 3 है, r पे घात 2 गया तो एक r बचा। ठीक है, अब पाई का मान रख दो 22/7 गुणा r का मान कितना है, 1.4, तो 1.4 r स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो 1.4। ठीक है, ब्रैकेट h कितना है, 2.2, यहाँ से यहाँ तक ये h है। ठीक है ना, h 2.2 प्लस 4/3
और आर का मान रख देते हैं, आर का मान 1.4, ये मान रख दिया मैं। अब इसको हल करते हैं, देखो 7 दूनी 14, जो 0.2 हो जाएगा, यहाँ दशमलव लगाए ये आ जाएगा। अब देखो 22 दूनी 44 और एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, गुणा 1.4, इसको लिख दिया। अब 2.2, अब देखो ये 3 से तो कोई संख्या कट नहीं रही, इसका गुणा कर दो, तो 14 चौको 56, तो +56 और एक अंक बाद दशमलव यहाँ लगा दो, बटे 3। ठीक है, अब इसको और हल कर लेते हैं, 4 इन दोनों का गुणा कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो 4.4 में इसका 1.4 का गुणा करेंगे, 14 चौको 56 की 6, 5 से लाई, 14 चौको 56, 57, 58, 60, 61, ये आ गया। एक और एक 2 अंक बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, देखो एक अंक ये और एक अंक ये, 2 अंक बाद दशमलव आ गया, 6.16। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसके नीचे एक मान लो, फिर कैंची गुणा कर दो इसका, 22 दिया 66, तो एक अंक बाद दशमलव, ठीक है, प्लस एक का इसमें गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 5.6 बटे 3 एकम 3। ठीक है, अब इधर हल कर लेते हैं, पहले यहाँ पे थोड़ा और लिख जाएगा, लिख लेते हैं 6.16। अब देखो इनटू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 की 2, एक हासिल आई, फिर यहाँ एक हासिल यहाँ जुड़ गई, 6 और 6 12, तो ये आ जाएगा 12.2, ठीक है, बटे 3। अब अभी भी संख्या ये 3 से कट नहीं रही है, तो इन दोनों का गुणा करके और 3 का हम भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, तो इतना सब लोग कर लोगे तुम लोग, तो इनटू तुम लोग खुद कर लेना, मैं इसमें से देख के लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे इसका जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों का गुणा जो कितना आएगा वो आएगा 75.152, ये आएगा बटे 3। ठीक है, अभी इसको यहीं तक लिख दिया। एक गुलाब जामुन का ये आयतन है ना, तो आयतन सेंटीमीटर की घात 3 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद कितने गुलाब जामुन में, 45, यहाँ पे लिखा है ना 45, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 45 गुलाब जामुन जामुनों का आयतन, तो 45 का गुणा कर दो इसमें, 45 गुणा 75.152 बटे 3, ये तो 3 से देखो यहाँ कट जाएगा, 3 एकम 3, एक बचा, 3 पंचे 15। अब इसमें 15 का गुणा करोगे, गुणा तुम लोग कर ही लोगे, मैं सीधे इसको लिख देता हूँ, ये आएगा गुणा करके 1127.28 सेंटीमीटर की घात 3, ये आ जाएगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन, इतना आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है इन्होंने, देखो 30% चाशनी बता रहे हैं ये, तो फिर चाशनी का आयतन भी निकालना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी बचा हुआ यहाँ से लिख रहा हूँ, तो लिखेंगे चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन क्या होगा इसका 30%, ये जो दिया है, तो देखो 1127.28 गुणा 30% इसका, तो परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करके देखो, एक 0 से तो एक 0 यहाँ कैंसिल कर दो, 3 का इसमें गुणा कर दो, 3 का गुणा करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आ जाएगा, देखो 3 3 8.184 सेंटीमीटर पर घात 3, ये आ जाएगा। ये 0 यहाँ से 0 हटाएंगे तो 1 दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा करके ये आ जाएगा, तो यही आंसर है इसका। कंप्लीट हो गया सवाल। हाँ देखिए, ये बुक में जो है आंसर दिया है वो दिया है 338, ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 3, ये दशमलव के बाद 184, इसको हटा दिया, लगभग इतना मान लिया है। ठीक है, तो ये हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है ना।